ले जा सकते हैं हर घंटे, और उसी सड़क पे यदि आप कार और टू व्हीलर्स के लिए छोड़ देंगे तो आप 1500 से 8000 लोग ही लेके जा पाएंगे। तो यदि यदि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, राइट ऑफ वे सड़क पे लिमिटेड है, तो मैम हमारे पास चॉइस भी नहीं है, हमको बसें ही और बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें आवागमन करा पाएंगे। लेकिन जो लोग साइकिल पे चलते हैं या फिर आजकल तो काइनेटिक आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक इतने, हाँ, तो वो लोग तो उसको छोड़ेंगे नहीं ना, उससे उनको फायदा है कुछ, मतलब हाँ, आसानी और कंफर्ट, बसेस से। हाँ, और लेवल ऑफ कंफर्ट है ना, जो लेवल ऑफ कंफर्ट तो उसमें उसका भी कंफर्ट से बाहर ही नहीं आना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे अब कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेके नहीं, जाएंगे? और ये एक पंजाब की बात नहीं है, ये यहाँ के शहरों की बात नहीं है, ये दुनिया के सभी शहरों में यही बात है। जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी बड़ा शहर देखें जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपना सिस्टम खड़ा किया है। सिर्फ ब्राजील एक कंट्री है जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अपनी सड़कों पे प्रेशर कम किया है, बाकी कहीं पे भी कम नहीं हुआ। नहीं यूरोप सर, साइकिल चलता है लेकिन फिर भी उनके पास प्रेशर कम सर नहीं हुआ। सिंगापुर है, जापान के सारे शहर हैं, यूरोप के बहुत सारे शहर हैं। यूरोप में तो नहीं है, जापान में भी नहीं है, सिंगापुर शायद हो सकता है। नहीं नहीं, जापान में भी सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वहाँ पे बस से भी ज़्यादा रेल प्रोमिनेंट है, क्योंकि वहाँ का डेंसिटी और ज़्यादा लोग है। क्या करते हैं ना, घर से ट्रेन तक कार में आते हैं अ, स्टेशन तक, फिर वहां से जैसे मेट्रो में होता है दिल्ली में, सेम इज हैपनिंग। तो रोड पे प्रेशर कम नहीं हुआ। सर दो तरह से इसको देखना है। जहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा है, अगर हम रेल के ऊपर और मेट्रो के ऊपर रहते हैं तो हमें ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है, और ये केवल बहुत बड़े शहरों में ही हो रहा है, जैसे मेगा सिटीज़ जो हैं अपने जो Metro cities में। हाँ मेगा सिटीज़ में हो रहा है। लेकिन अपने जो बाकी मिलियन प्लस शहर हैं, अब 8000 में से केवल 8 ही मेगा सिटी हैं, बाकी के सारे अपने छोटे वाले शहर हैं, कुछ मिलियन पॉपुलेशन वाले ही हैं, 10 लाख पॉपुलेशन तक ही है। वहाँ पर बसें सबसे सरल उपाय हैं, कॉस्ट की तरफ से भी, और बसेस में लेकिन चूंकि आप बस बसों स्टॉप। को ही फोकस कर रही हैं, चलिए ठीक है, आपका अपना एक विजन है, लेकिन जैसे आपने अपने इसमें दिखाया था ना कि एक ही रोड पे 25,000 बस, वो टू व्हीलर 9,000 जाती नहीं नहीं, वो लोग हैं उसमें। नहीं, लोग हैं वो, उतने लोगों मतलब को 9,000 मतलब लोगों को लेके जाया जा सकता है, पर हाँ वो जी। ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप ईवी टू व्हीलर इस्तेमाल करें, वो भी नहीं। सिंगल वैन। नहीं, क्योंकि आप फिर 8000 लोग ही ले जा पाएंगे, प्लस एमिशन फुटप्रिंट आपका बढ़ता रहेगा। बसेस में वो दोनों ईवी चीज़ें, कैसे बढ़ेगा? ईवी में अगर हम इस्तेमाल करते हैं स्पेस स्पेस जाएगा, और दूसरा पोल्यूशन के दो तरीके हैं। एक तो जो टेल पाइप से पोल्यूशन आ रहा है वो तो ईवी में ज़ीरो हो गया, क्योंकि आपका टेल पाइप से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जितने भी व्हीकल सड़क पे रहते हैं वो डस्ट और रोड वेयर और वो तार टायर और और टायर का ब्रेक आपस में वेयर का, yes, उसका भी धूल धुआं चलता रहता है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो अगर हमारे पास कम सड़कें हैं, कम जगह है, तो सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय बसेस का है, क्योंकि आप उसमें कम जगह में ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबली पहुंचा पा रहे हैं, आपका डस्ट भी कम है, आपका टेल पाइप पोल्यूशन भी कम है, और आपका ओवरऑल कंजेशन भी कम है, तो स्पीड्स आपके अच्छे रहेंगे शहर के अंदर। और दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है कि खाली बस बढ़ाने से नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे को ज़्यादा कंफर्टेबल टू व्हीलर और कार ही लगता है, और होता भी है। तो हर देश ने, जहाँ पर हर शहर ने जिसने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल शेयर बढ़ाया है, उसने दूसरी चीज़ हमेशा साथ साथ में करी है, और वो है प्राइसिंग और रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़। प्राइसिंग मतलब कि जो ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, ज़्यादा जगह ले रहा है, ज़्यादा सड़क कर घेर रहा है, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगेगा, और वो टैक्स प्रोपोर्शनेट होगा, उसको ज़्यादा पार्किंग भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग फ्री का नहीं है, वो पब्लिक स्पेस है। तो आपको, आपकी गाड़ी जगह लेगी तो पार्किंग पे कीजिए, आप ज़्यादा जगह लेके सड़क पे चलाएंगे तो टैक्स भी ज़्यादा दीजिए, आप पोल्यूशन करेंगे तो आपके ऊपर एनवायरमेंटल टैक्स भी लगेगा। तो उन्होंने हमेशा उन पोल्यूटिंग या सुपर एमिटर्स को हमेशा टैक्स दिया। इंडिया में ऐसा होता मुझे दिखता नहीं।